एहतसाब का खौफ या इलाज के लिए लंदन में कयाम बढ़ाने का प्लान। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ दी। नून लीग की पार्लिमानी कमेटी ने राना तनवीर हुसैन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद कर दिया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कौमी असम्बली में नून लीग के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। आपके ऊपर जब करप्शन के केस लगते हैं आप जाके जवाब दें। हर किस्म का जमहूरियत खतरे में है, पार्लियामेंट में शोर सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए। अरबों रुपए चोरी करने वालों को एनआरओ दिया तो ये मुल्क से गद्दारी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है मुल्क का सरबराह चोरी करता है तो सारा सिस्टम करप्ट बना देता है। माजी में हुकूमतें मुल्क से मुतालिक सोचने में नाकाम रहीं। जो काम अदलिया ने किए वो हुकूमतों के थे, अब हम मुल्क को ऊपर उठाएंगे। आबी ज़खायर की तामीर के लिए तारीखी इक़दाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोहम्मद डैम का संग बुनियाद रख दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की भी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म वादी तीरा में स्पोर्ट्स गाला में भी शरीक हुए। यालाबारी की परवाह किए बगैर इनाबात तकसीम करके अवाम के दिल जीत लिए। साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को अंधेरे में रखकर सियासत चमकाई और लूट मार करके मुल्क से भाग गए। कोई मफरूर है तो कोई जेल में है। फैसल वाबडा के भी मुखालिफिन पर वार। वजीर बराए आबी वसाइल का बलोचिस्तान और सिंध में भी डैम्स बनाने का ऐलान। उधर फैसल वाबडा और चेयरमैन वाबडा के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग। मौसम की खराबी पर हेलीकॉप्टर तवाज़ुन खो बैठा था। मोहम्मद टैम नून लीग की हुकूमत का मंसूबा है। माजी के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाकर नई रिवायत डाली जा रही है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मौजूदा हुकूमत के पास अपना कुछ नहीं, अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करने वाले खुद बेवकूफ बना रहे हैं। परवेज मुशर्रफ को रमजानुल मुबारक के बाद तक रिलीफ मिल गया। खुसूसी अदालत ने गद्दारी केस की समाअत में इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 12 जून तक मुलतवी। परवेज मुशर्रफ चल फिर नहीं सकते, बोलने में भी दुश्वारी, सफर करने पर जान का खतरा है। वकील का अदालत में मौक़िफ़। इस्तगासा ने इल्तवा की मुखालिफत की। मुशर्रफ की अदम मौजूदगी में केस चलाने की इस्तदा की थी। नैब का कानून काला नहीं, कालक उन हाथों में होती है जो कानून को काला बना देती है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का तनकीद करने वालों को दो टोक जवाब। बोले नैब और मईशत साथ चल सकते हैं मगर नैब और करप्शन नहीं। नैब को कोई ताकत डिक्टेट नहीं कर सकती। लूटा गया एक एक पैसा वापस लेने तक नैब चैन से नहीं बैठेगा। लूट मार के पैसे से दुबई और लंदन में जायदादें बनी। जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहकीकात। नैब रावलपिंडी का आसिफ अली जरदारी को ज्वाइंट वेंचर ओपल केस में भी तलब करने का फैसला। जराये के मुताबिक जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज और बहरिया टाउन में मुआहदा हुआ। 1.25 अरब रुपए की मुंतकली के लिए जाली बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया। महंगाई को ब्रेक ना लगी। महंगाई में इजाफे की सालाना शरह अप्रैल में 8.8% हो गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक मार्च की निस्बत महंगाई में 1.4% इजाफा हुआ। एक माह में सब्जियों की कीमतें 10.9%। मुर्गी के गोश्त की कीमत 10% बढ़ गई। एक साल के दौरान टमाटर 124%, गैस 85% महंगी हुई। शेरी रहमान का हुकूमत पर IMF से खुफिया मुआहदा करने का इल्जाम। सेनेट इजलास में कहा IMF की शराइत पर काबीना में इख्तलाफ था। पेट्रोल और गैस की कीमतों में तारीखी इजाफा IMF के कहने पर हुआ। हमाद अजहर बोले IMF से मुआहदा फाइनेंस कमेटी में लाएंगे। नून लीग के दौर में डॉलर 10%, PP दौर में 25% महंगा हुआ। महंगाई की शरह 9% से कम होकर 8% तक आ गई है।
कराची में नर्सों का एहतजाज प्रेस क्लब चौक मैदान जंग बना रहा। 4 रोज से धरना देकर बैठी नर्सिस ने रेड जोन की तरफ पेशकदमी की तो पुलिस टूट पड़ी। लाठीचार्ज के बाद कई नर्सों को गिरफ्तार कर लिया, बाद में रिहा कर दिया। उधर सक्खर में भी नर्सों का एहतजाज। मुआलिजों का इलाज कौन करेगा? यंग डॉक्टर्स ने फिर हड़ताल कर दी। सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा और अब पंजाब में भी काम बंद कर दिया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत शहर शहर मरीज रुल गए। यंग नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ भी यंग डॉक्टर्स के साथ मिल गया। यंग डॉक्टर्स का कहना है अस्पतालों में MTI एक्ट नाफिज नहीं करने देंगे। लाज़मी सर्विस एक्ट का खौफ, न पर्चा कटने का डर। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती तंबीह भी डॉक्टर्स का कुछ ना बिगाड़ सकी। पेशावर के तीनों बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स की काम छोड़ हड़ताल, नए कानून के खिलाफ एहतजाज। मर्दान में भी डॉक्टर्स ने हड़ताल की। उधर इकराम दरानी पेशावर में डॉक्टर्स के धरने में पहुंच गए। कहते हैं सूबाई हुकूमत ने हेल्थ का निजाम तबाह कर दिया। रतु डेरू में HIV एड्स का फैलाव कैसे हुआ? वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो ने असबाब पर मुफस्सिल रिपोर्ट सेनेट असेंबली में पेश कर दी। बच्चों में एड्स का फैलाव मकामी डॉक्टर के जरिए हुआ। मजीद 9 मरीजों में HIV की तस्दीक। डॉक्टर अजरा पेचोहो का कहना था ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बदकिस्मती से अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रही, मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे। है कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया है, फेडरल सब्जेक्ट नहीं है। लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। मैं जरूर इसको देखूंगा। अभी आप IMF के साथ वायदे करने जा रहे हैं, 700 अरब के नेट टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। ये आप बिजली की कीमतों में इजाफा करने जा रहे हैं, ये क्या पॉलिसी है? ये आप प्लीज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से बात करें। हर सवाल का जवाब दूसरों के सर पर। मशीर तिजारत की अनोखी मंतक। काश्तकारों के मसाइल सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी। टैक्स मामलात का मशीर खजाना और लोड शेडिंग का वजीर तवानाई से पूछें। सहाफियों के सवालात पर रज़ाक दाऊद के जवाबात। मजीद बोले कि चीन ने पाकिस्तान के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। कपास की पैदावार को दोबारा नंबर 1 पर लाएंगे। कराची में हीट वेव का तीसरा दिन। आज भी पारा 42 डिग्री तक चढ़ गया। गर्म हवाओं के थपेड़ों ने शहरियों को बेहाल कर दिया। हवा में नमी का तनासुब 52% तक होने के बायस गर्मी की शिद्दत 3 गुना ज्यादा महसूस हुई। तिबी माहिरीन का शहरियों को ज्यादा पानी पीने और सर ढांपने का मशवरा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। शुपियां और पुलवामा में नाम नहाज सर्च ऑपरेशन के दौरान 44 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी का अक़वाम आलम से फ़लस्तीन और मसले कश्मीर के फौरी हल पर जोर। कहा कि देरीना मसाइल हल के बगैर आलमी सतह पर देरीना अमन का हसूल मुमकिन नहीं। बूम बूम की किताब ने मचा दी धूम। शाहिद आफरीदी की अपनी सवाने हयात गेम चेंजर में मियां दाद और वकार यूनुस पर इल्जामात की बौछार। जावेद मियां दाद को बुग़्ज़ रखने वाला छोटा इंसान करार दे दिया। वकार यूनुस पर अपने खिलाफ लॉबिंग करने का इल्जाम लगाया। शुएब मलिक को कानों का कच्चा करार दिया। मजीद कहा मजर मजीद के फिक्सिंग सबूत मैनेजमेंट को दिखाए मगर कुछ न किया गया। आफरीदी का ट्वीट में कहना है अगर किसी पर तनकीद की तो क्रेडिट भी दिया है।